देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सत्य बोलता है उसे एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे कहते क्रिया फलाश्रयत्वम, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में यह एक सूत्र है कि जो अपने जीवन में सदैव सत्यता का पालन करता है उसे जो होने वाली घटनाएं उनका ज्ञान होने लगता है। लेकिन आजकल तो बड़ी भीषण समस्या है। पहले लोग तब भी सच बोल लेते थे, अब जब से मोबाइल चला है, जब से मोबाइल आया है, होंगे कहीं बताएंगे कहीं। बोलो है ऐसा कि नहीं? जिस बात से कोई लाभ नहीं है, जिस असत्य को बोलने से कोई लाभ नहीं है, फिर भी मोबाइल के कारण लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि वे झूठ अनायास निकल जाता है। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, बेशक काम कर रहे हैं, फिर भी बोलेंगे कुछ नहीं कर रहे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? झूठ बोलने की ऐसी आदत सी पड़ गई है। और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान, असत्य से बड़ा कोई पातक नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए श्री वसुदेव जी महाराज उन्होंने तो अपना यह जीवन का सिद्धांत बनाया है कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, और उस असत्यता को छोड़ने के प्रभाव से उन्हें सत्य बोलने के कारण यह सिद्धि प्राप्त है। जो होने वाली घटनाएं हैं या जो हो रहा है वह उन्हें दिखाई देता है। एक बात। दूसरी बात, जो कभी असत्य नहीं बोलता वह व्यक्ति अगर एक बार वो कुछ बोले तो संपूर्ण प्रकृति को वह सत्य सिद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ता है। फिर वो होकर के ही रहेगा जो बोला गया है। इसीलिए पहले जो साधक होते थे वे यदि आशीर्वाद दे देते थे तो वह अमोघ कहा जाता था कि उन्होंने कह दिया अब तो निश्चित होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है, सत्यता का पालन किया है। जिह्वा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिह्वा पर किनका वास होता है? जो हमारी जिह्वा है इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। और हम जब इस जिह्वा से असत्य बोलते हैं, जब इस जिह्वा से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कई लोगों की आदत हो जाती है बात बात पे गाली देते हैं। कई लोगों की आदत हो जाती है ऐसी, और ऐसी आदत हो जाती है कि गाली देने की खुद को ही गाली देते हैं कई बार तो, कि हम ऐसे हैं, बोले ये काम नहीं, हम होगा ही नहीं ये काम, खुद को ही गाली देते हैं। इससे भगवती सरस्वती का अपमान होता है, और जब भगवती सरस्वती का अपमान होता है तो बुद्धि बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? आजकल लोग जिह्वा पर मां सरस्वती का वास है और हृदय में किसका वास है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा का। और गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कई प्रकार के नशे कर रहे हैं। और जब वे नशा कर रहे हैं तो अब बताओ फिर बोलते हैं कि हमें शांति नहीं है, हमें आत्म शांति नहीं है। जिह्वा पर माता सरस्वती है, हृदय में परमात्मा है, और वे दोनों कह रहे हैं कि हमें जल्दी निकालो यहां से। जिह्वा पर माता सरस्वती कह रहे हैं कि हम कब जाएं इसको छोड़ करके, हृदय से परमात्मा कह रहा है कि हम इसे छोड़ कर कब जाएं। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, पावन होगा, पवित्र होगा, जिह्वा की हम शुद्धि करेंगे,
तब श्री वसुदेव जी महाराज जैसी क्रिया फलाश्रयत्म सिद्धि की प्राप्ति होगी। आज जब